लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। जानबूझकर आपको मन का स्वामी बनना है। जानबूझकर आपको आर्टिस्ट बनना है। द आर्टिस्ट। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर
शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें।
प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, क्या आपने कभी जानबूझकर गुस्सा किया है? क्या आपने कभी जानबूझकर गुस्सा किया है? जिन लोगों ने किया हाथ ऊपर करें। और क्या मजा आया जब आपने जानबूझकर गुस्सा किया? तो जिन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है वे आज के सेशन का बहुत लाभ लेने वाले हैं, क्योंकि जब आप जानबूझकर कर रहे हैं तो अंदर है अवेयरनेस और बाहर है एक्टिंग। अंदर है अवेयरनेस, बाहर है एक्टिंग। तो बाकी भी लाभ लेंगे जब ये संदेश वे ग्रहण कर पाएंगे। आज का संदेश, जानबूझकर खुश कैसे रहें, मन की न सुने, मन का मत सुनो, मन का मत सुनो जब कहा गया, यानी जानबूझकर आपको मन का स्वामी बनना है। जानबूझकर आपको आर्टिस्ट बनना है, द आर्टिस्ट। जानबूझकर आप जीवन को नए आयाम से देखने वाले हैं, बिगर आयाम से देखने वाले हैं। बिग, एक बड़ी पिक्चर जो आंखों की तरफ ढक्कन होने की वजह से हम छोटा देख रहे थे, उसको ब्रॉड करने वाले हैं जानबूझकर। अचानक जीवन में यूरेका होता है और कई लोगों के लिए आज होने जा रहा है। क्या यूरेका होता है कि हम जीवन को जैसे देख रहे थे वैसा जीवन नहीं है। पहली बार जब लोग चांद पर पहुंचे तो उनके मन में क्या विचार था कि हम चांद देखने जा रहे हैं, मगर वहां पहुंचकर उनको क्या मालूम पड़ा, हमें धरती को देखना था। बड़ा आश्चर्य, यूरेका। एक्चुअली हम उधर क्यों पहुंचे? हमें देखना था पृथ्वी को, हमें देखना था पृथ्वी लक्ष्य, हमें देखना था ये पृथ्वी है कैसी। पृथ्वी पर रहकर मालूम नहीं पड़ रहा था। हम जहां रहते हैं हमें उस चीज का पता नहीं चलता। हमें एक डिस्टेंस तैयार करना पड़ता है, हमें एक फासला तैयार करना पड़ता है। जानबूझकर या कभी घटनाओं में हो जाता है। कुछ लोगों के जीवन में घटनाओं की वजह से ये फासला तैयार हुआ और उनके जीवन में हुआ साक्षात्कार, स्वयं का साक्षात्कार। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।